है वो लौट करके नहीं जाता है। भगवान कन्हैया और भगवान श्री राम, भगवान 12 कला पूर्ण थे और भगवान कन्हैया 16 कला पूर्ण थे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, 16 कला पूर्ण श्री राम भी थे, लेकिन राम ने कभी कहा नहीं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। राम ने भगवत्ता नहीं दिखाई, मानवता दिखाई, और कृष्ण ने भगवत्ता दिखाई। राम ने जो किया है वो इंसान अपनी जिंदगी में उतार सकता है और उतारने योग्य है, और कृष्ण ने किया है वो कभी इंसान नहीं उतार सकता है। कृष्ण की लीलाएं सिर्फ चिंतन योग्य हैं, उतारने योग्य नहीं हैं, और राम का पूरा चरित्र मानव अपनी जिंदगी में उतार सकता है। 5 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को नहीं मार सकता, ये साधारण मानव का कर्म नहीं हो सकता है। 1 वर्ष का बालक दावाग्नि अग्नि को नहीं पी सकता है। ये साधारण मानव का कर्म नहीं है, ये तो योगेश्वर की लीलाएं हैं। सिर्फ चिंतन करने योग्य हैं भगवान की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों बार कहा है मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति दूंगा। राम ने कभी कहा नहीं और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं, यही अंतर है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। उत्तरानंदन परीक्षित लाल जब भगवान कन्हैया जंगल में गायें चराने जाते हैं तो उन्होंने नाना भांत की लीलाएं जंगल में कर डाली। एक दिन शाम को अपने घर आए और मैया से बोले, माँ हमें भूख लगी है, माँ माखन रोटी दे दो। कहा कि लाला खा लो। अच्छी तरह से भोजन किया तो मेरे भगवत प्रेमियों, सुबह हुआ फिर गाय लेकर के चले गए ग्वाल वालों के साथ में माखन रोटी लेकर के। बड़ा ही आनंद मिलता है इन्हें। इधर देव ऋषि नारद कंस के दरबार में आ गए और कहने लगे, कंसराज, हाँ क्या बात है, क्यों तुम्हारा चेहरा कुमलाता जा रहा है, बताओ। उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। अरे तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता है। नारद जी बोले, एक बात कहूं, तुमने नंद के छोकरों का कुछ किया कि नहीं? मैंने हाँ कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारे पास में कितने कितने बड़े बड़े पहलवान हैं, कितने बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं, अरे चाहे किसी को भेज दो और मरवा दो। उन्होंने कहा, इसी बात का तो रोना है प्रभु। क्या हुआ? अरे कोई जाता है तो लौट करके ये नहीं कहता है कि कन्हैया छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है कि पतला है, आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? ऐसा करो, तुम अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ करो और नंद बाबा के लिए पत्र भेज दो, उसमें लिख दो कि 2 छबरिया नीले कमल के पुष्प चाहिए। कहीं है नहीं वो कालीदे के अलावा हैं, और कालीदे में रहता है कालिया नाग। और नंद के छोकरे हैं ना, बड़े अटपटे हैं, वो खबर सुनेंगे तो वो जाएंगे, और जाएंगे तो नदी में कालिया नाग रहता है तो उन्हें डस लेगा। जो डस लेगा तो काम सुलभ हो जाएगा। एकदम कंस हंसने लगा। सही कहा स्वामी जी आपने। पत्र लेकर के आज इसने लिख करके भिजवा दिया। नंद बाबा के हाथों में जैसे ही पत्र लगा, अब तो नंद बाबा यशोदा मां रोने लगे।
उसमें लिखा था यदि आपने हमारे पास में नीले कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो मैं जेल खाने में डलवा देंगे, मरवा देंगे। हमारा ये आदेश है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, तब तक भगवान कन्हैया शाम के टाइम में आ गए तो मैया कोना में बैठी बैठी रो रही, बाबा द्वार पे रो रहे थे। कन्हैया ने काऊ ना देखो, आज अपनी मैया से बोली, माँ हमें रोटी दे दो, हमें भूख लगी है माँ, हमें माखन रोटी दे दो मैया, मुझे भूख लगी है। यशोदा माँ रो करके बोली, लाला कि मैया बोली खाई ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को तो नाई बनो परे गो पाजी को। इस दूध दही से अब शायद भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया बंधी कहीं होगी।